मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसा बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अभी आप बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT वसंत पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता को सुन रहे थे। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कसौनी नामक ग्राम में 20 मई 1900 में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद उनकी माता का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वह गंगा दत्त पंत की 8वीं संतान थे। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राजकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। तो हम इस कविता के व्याख्या को देख लेते हैं कि कवि इसमें क्या कह रहा है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी एक छोटी बच्ची का वर्णन कर रहे हैं जो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की कामना करती है। वह छोटी बेटी बनकर अपनी माँ का लंबे समय तक स्नेह पाना चाहती है। छोटी बच्ची रहने पर वह अपने माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर घूमते फिरेगी। यदि वह बड़ी हो जाएगी तो माँ उसे स्नेह देना बंद कर देगी। बड़े होने पर माँ उसे पहले की तरह स्नेह नहीं देगी। छोटी रहने पर अपने हाथों से खिलाना, मुंह धुलाना, बच्ची के हाथ पैर धोना, फिर खिलौने देना और उसे परियों की कहानी सुनाना आदि छुटपन में ही संभव हो पाता है। बड़े होने पर बच्ची अपने माँ का स्नेह खो देती है। अतः बच्ची छोटा बनकर ही अपनी माँ का स्नेह लगातार पाना चाहती है जिससे वह सुरक्षित रह सके। तो अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कविता से पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? क्योंकि छोटी बच्ची को माँ का प्यार मिलता है। माँ अपने हाथों से हाथ धुलाकर साफ सुथरा विभिन्न प्रकार के खिलौने थमा देती है। माँ बच्ची को परियों की कहानी सुनाती है, इसीलिए वह छोटी होने की कल्पना करती है। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? कविता में सबसे छोटी बनकर लगातार माँ का स्नेह पाने की इच्छा छोटी बच्ची करती है। बड़ी हो जाने पर माँ का स्नेह उस तरह प्राप्त नहीं होगा जिस तरह बचपन में प्राप्त होता है। अतः माँ का स्नेह दुलार पाने के लिए मैं भी हमेशा छोटा बनकर रहना चाहूँगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट करो। तो यहाँ पर 2 लाइन दी गई हैं, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इसमें हमें इसका आशय बताना है। कवि का आशय यह है कि बचपन में छोटी बच्ची के साथ माँ हमेशा उसे अपने पास चिपकाए रहती है, उसे अपने हृदय से लगाए रहती है। बड़े हो जाने पर वह सुविधा बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो अब हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है,
अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थिति बताई गई है? तो बच्चे अपने छुटपन में अपनी माँ के करीब होते हैं। माँ उन्हें अपने हृदय से लगाए रखती है, अपने हाथों से भोजन कराती है, मुँह धुलाती है, नहलाती है, खिलौने देती है, परियों की कहानी सुनाती है। इस प्रकार बच्चे अपनी माँ से स्नेह दुलार के बंधन में जुड़े रहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कविता से आगे का पहला प्रश्न, ठीक है। तो तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? तो आप स्वयं इसे लिखेंगे कि तुम्हारी माँ आप सबके लिए क्या क्या काम करती है, और आपके लिए जो काम आपकी माँ करती हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जैसे आपका टिफ़िन तैयार करना, आपका कपड़ा धोना, ठीक है, आदि काम जो भी आपकी माँ करती है कमेंट बॉक्स में हमें बताना। हम आगे बढ़ते हैं। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह ना तो उसे नहलाती धुलाती है और ना अपने हाथ से खाना खिलाती है, ना परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो हमें उन कामों को बताना है। तो हम देख लेते हैं। माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वाकर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, सजाती है, ठीक है, और खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानी सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती है। तो माँ इन सब कामों को अपने बच्चों को लिए करती है। हम आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना के यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो हम उसे देख लेते हैं। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कह रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो इसे भी आप स्वयं ही करेंगे, ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या करती होगी, ठीक है। कल्पना करके एक कहानी बनाओ। तो आपको यहाँ पे एक कहानी बनाना है एक छोटी सी बच्ची का कि क्या क्या करती है। तो इसे आप अपनी कहानी भी बना सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, तो आप एक कहानी छोटी सी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमान के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्यौहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? सोचो और लिखो। तो आपको स्वयं ही इसे ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी मम्मी के दिनचर्या में क्या बदलाव आता है। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं या फिर त्यौहार कोई पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ आप स्वयं ही लिख सकते हैं कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, उनके दिनचर्या में क्या बदलाव आता है। अब हम देख लेंगे भाषा की बात। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ और उनमें फ़र्क, मतलब क्या फ़र्क है, ठीक है। तो देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है? प्रेम, स्नेह, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं स्नेह क्या होता है। छोटे के लिए प्रेम, मतलब जो हम छोटे बच्चों को अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए प्रेम जो होता है उसी को हम स्नेह कहते हैं, ठीक है। जैसे माँ अपने बच्चे से क्या करती है? स्नेह करती है, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। दूसरा देख लेते हैं। प्रेम, छोटे बड़े सभी के लिए। जो प्रेम होता है सभी के लिए होता है, छोटे बड़े सभी के लिए, ठीक है। जैसे लैला मजनू के प्रेम एक मिसाल है, ठीक है। लैला मजनू क्या थे? बहुत घनिष्ठ प्रेमी थे।
उनका इतिहास में एक मिसाल है। तो आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरा देख लेते हैं, शांति और सन्नाटा। ठीक है, शांति और सन्नाटा में क्या अंतर है? शांति मतलब हलचल ना होना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं, नैन्सी घर में आज इतनी शांत क्यों है? मतलब नैन्सी रोज क्या करती थी? उत्पात करती थी, और आज क्या है? शांत है। ठीक है, तो इसका ऐसे प्रयोग करते हैं। सन्नाटा क्या है? वातावरण में चुप्पी होना। मतलब जब वातावरण में चुप्पी हो जाता है एकदम, तो उसे सन्नाटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं, रात के वक्त रज्जन के गांव में सन्नाटा छा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि वहाँ पे एक भी कुत्ते नहीं हैं, तो भौंकते नहीं है, तो सन्नाटा छा जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत कुत्ते हैं, परेशान करके रख देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, धूल और राख। ठीक है, धूल क्या होता है? मिट्टी होता है। ठीक है, तो चारों तरफ धूल से प्रदूषण फैल रहा है। इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। राख देख लेते हैं, राख का मतलब क्या होता है? राख लकड़ी या कोयले के जलने के बाद बचा हुआ पदार्थ होता है। राख कोयले से बनती है। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। राख किससे बनती है? कोयले से बनती है। ग्रह और ग्रह, ठीक है, ये दो चीजें हैं। ग्रह मतलब होता है नक्षत्र। वैज्ञानिक ने सौर मंडल में 8 ग्रह बताए हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। आप इसे क्लास 6 के जियोग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, और ग्रह, ग्रह मतलब होता है घर। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं, नैन्सी ने गृह कार्य समय से पूर्व कर लिया है। ठीक है, मतलब कि जो उसको गृह कार्य मिला था, मतलब घर पे करने वाला वर्क मिला था, जिसे हम होमवर्क भी बोलते हैं, वो फिर टाइम पर कर लिया है। अगला देख लेते हैं हम, क्या है? निधन और निर्धन। तो निधन मतलब होता है मृत्यु। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? निधन बोलते हैं। सेठ जी के निधन से गांव में शोक फैल गया। ठीक है, तो सेठ जी क्या थे? बहुत अच्छे आदमी थे, सबको पैसा सा देते थे, तो सब लोग बहुत दुखी हो गए हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, निर्धन। निर्धन मतलब क्या होता है? गरीब होता है। दुनिया में अधिकतर लोग क्या हैं? निर्धन है। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज क्या है पॉपुलेशन की? गरीब है। इसका वाक्य में प्रयोग हो गया है। आगे देख लेते हैं, क्या है? समान और सामान। ठीक है, समान मतलब होता है बराबर। लोगों के बीच समान अधिकार होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, वो सबके लिए समान है। और सामान मतलब क्या होता है? वस्तु। घर में सामान सही जगह रखना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने घर में सामान को बिखराते नहीं है ना, वो अच्छा नहीं लगता, उसको आप सही जगह पे रखा करो अगर बिखराते हो तो अगला देख लेते हैं, दूसरा। कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं, आना जाना। आना का विलोम क्या होता है? जाना। नेताजी के घर लोगों का आना जाना लगा रहता है। दूसरा देख लेते हैं, छोटा बड़ा। छोटा क्या होता है? बड़ा का विलोम होता है। तो हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे गुड क्वालिटी होते हैं। हमें सभी के साथ, छोटे या बड़े, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे देख लेते हैं, जीवन मरण। जीवन का विलोम क्या होता है? मरण। ठीक है, जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। ठीक है, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में होता है। आगे का देख लेते हैं, अपना पराया। अपना और पराया। अपना का विलोम क्या होता है? पराया। और इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर है। ठीक है, तो पूरी दुनिया बराबर है। ठीक है, कोई ना अपना है ना कोई पराया है। और 4 जैसा कि इसमें कहा था, 4 सोच के बताना है, तो इसमें हम 1-2 आपको और बता दे रहे हैं, और आपको 2-3 सोच के और लिखना है। ठीक है, लाभ हानि। ठीक है, व्यापार में लाभ हानि लगा ही रहता है। ठीक है, अगर आप बिजनेस यानी व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ और हानि जो है वो होता ही रहता है। ठीक है, और देख लेते हैं, भला बुरा।
भला का जो विलोम होता है वो बुरा होता है, ठीक है। हमें भला बुरा देख कर ही कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि हमें कोई काम करने से पहले उसका भला बुरा सोच लेना चाहिए। तो इसी प्रकार आप 2-3 और सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो चुका है। हमारे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो।